हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस नेटवर्क्स का ऑनलाइन 7th लेक्चर है और इस वक्त हम वीक 9 में हैं। आज हमारा वीक 9 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि आपका जो मिड होगा वो वीक 8 तक होगा। यानी उसमें जो हमारा टीसीपी आईपी हमने पढ़ा था, यानी इस लेक्चर से पहले जितना भी हमने कोर्स पढ़ा है वो आपका मिड में इंक्लूड होगा। सिर्फ ये जो लेक्चर है, लेक्चर 7, ये टर्मिनल में फिर हम इंक्लूड करेंगे, मिड में नहीं होगा। इससे पहले वीक जितने भी हैं 8 तक, यानी लेक्चर 6 तक हमारा वीक 8 है। तो उसमें आपका फर्स्ट से लेकर ये क्लास में जितना पढ़ा था और लेक्चर 6 तक आपका जो होगा वो मिड में इंक्लूड होगा। तो चलिए फिर दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आज का हमारा टॉपिक है। यूडीपी। इससे पहले हमने टीसीपी और उसके टीसीपी आईपी के बारे में और फिर उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमारा होस्ट टू होस्ट था, फिर उसके बाद डीओडी था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल था। तो डिफरेंट चीजें थी उसमें, हमने वो देखी और ये भी देखा कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे काम किया जाता है। यानी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। और वहाँ पे किन रूल्स के तहत ये ट्रांसमिशन की जाती है, ये कम्युनिकेशन की जाती है, वो रूल्स कौन से हैं, वो प्रोटोकॉल कौन से हैं। तो हमने वहाँ पे दो किस्म के प्रोटोकॉल देखे थे, स्टार्ट में भी देखे थे कि टीसीपी और यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर ये दो प्रोटोकॉल यूज करता है, सेट ऑफ रूल्स यूज करता है। एक को कहते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल सेट ऑफ रूल्स, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या यूजर डेटाग्राम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है जी। तो टीसीपी के बारे में हमने और टीसीपी आईपी के बारे में हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आज हम यूडीपी के बारे में पढ़ते हैं कि टीसीपी में जो फैसिलिटीज थी कि वो एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी हैंड शेक करता है सबसे पहले एक अगले सिस्टम्स के साथ और देन उसको डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है जी। और वहां से फिर हमें एक्नॉलेज भी मिलती है, जैसे कि हमें अक्सर आपने देखा होगा कि मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है कि आपका मैसेज रिसीव हो गया है, चेक हो जाता है, ये चीज कंफर्म हो जाती है, गारंटी, एक गारंटेड चीज आ जाती है। ठीक है जी। मजीद इसमें अगर हम एक और एग्जांपल लें तो वो ये होगी कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो उसको पहले क्या होती है, रिंग जाती है। ठीक है जी, कॉल मिलाते हैं, रिंग जाती है उस नंबर पे, यानी कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है। इसका मतलब है कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये है टीसीपी। सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, देन वहां से पिक होगा। पहले रिंग टून जाएगी, आपका दरमियान में रिंगिंग टून जा रही होती है, कनेक्शन पहले बिल्ड हो रहा होता है और उसके बाद वहां से फिर वो फोन पिक करता है और कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है और देन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि यूडीपी की मिसाल अगर लें तो जस्ट लाइक कोरियर सर्विस, जैसे आपकी पोस्ट ऑफिस है, तो आप क्या करते हैं, एक इन्वेलप में अपना डेटा, अपनी जो लेटर है उसको रखते हैं, उसके ऊपर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, देन जाके पोस्ट ऑफिस पे डाल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो आगे कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है, इससे आपको गर्ज नहीं है। ठीक है। तो कोई कनेक्शन आपने बिल्ड नहीं किया, आप जस्ट गए, आपने पोस्ट बॉक्स, जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उसमें वो लेटर डाल दिया। तो यूडीपी जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह जस्ट लाइक इट ये काम कर रहा होता है कि उससे पहले वो कनेक्शन बिल्ड नहीं करता। जाते हैं आप, जस्ट वहां पे अपना डेटा अगले मशीन पे पहुंचा देते हैं। वो सही पहुंचा, वो नहीं पहुंचा, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका यूडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। यूडीपी ने जस्ट सेंड करना है और फ्लड करना है कि डेटा एक तरफ से दूसरी तरफ बस फ्लड ही कर दे। वो आगे पहुंचता है नहीं पहुंचता, इससे इसको गर्ज नहीं है। इसलिए इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है कि इसमें गारंटी भी नहीं है। जबकि टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड है, हैंडशेकिंग है और उसको रिलायबल भी कहा जाता है क्योंकि उसमें गारंटी है। ठीक है जी। तो चलिए इसको ऑफिशियली हम इसको डिफाइन करते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आर यूडीपी इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक टीसीपी।
दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। यूडीपी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये जो हमारा सूट है, जो मॉडल है, आईपी का मॉडल है, टीसीपी आईपी जो हमने पढ़ा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, सूट को मॉडल भी कहते हैं, उसमें ये उसका एक पार्ट है यूडीपी, रेफर्ड एज यूडीपी आईपी सूट। जैसे टीसीपी आईपी सूट था, इस तरह यूडीपी आईपी सूट है। टीसीपी आईपी आईपी के साथ मिलकर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। उसमें ये होता है कि वो रिलायबल भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि यूडीपी स्लैश आईपी ये आईपी के साथ मिलकर डेटा को पहुंचाता है अगली मशीन पे, लेकिन इसके अपने कुछ फीचर्स हैं। अनलाइक टीसीपी, टीसीपी की तरह नहीं, अनलाइक का मतलब है नहीं, टीसीपी की तरह नहीं है ये। इट इज अनरिलायबल है क्योंकि टीसीपी रिलायबल है, एंड कनेक्शन लेस है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये यूडीपी की बात हो रही है कि ये इसकी तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनरिलायबल है। इट इज अनरिलायबल यूडीपी आईपी सूट एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। सो देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन प्रेयर टू डेटा ट्रांसफर। यानी प्रेयर का मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश करें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल में। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसको यूज़ कहाँ करते हैं? मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। Though transmission control protocol is the dominant transport layer protocol used with most of internet services, provide assured delivery, reliability, and much more. But all these services cost us with additional overhead and latency. कहते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो डोमिनेंट है। ये हम मानते हैं कि वो एक डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन उसका बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा उसकी जो वो कहते हैं ना कि यूजेज है वो बहुत ज्यादा है टीसीपी की एज कम्पेयर टू यूडीपी। लेकिन इस यूजेज की वजह क्या है? क्योंकि इसमें ये प्रोवाइड करता है हमें डिलीवरी, इंश्योर करता है गारंटी के साथ कि आपका डेटा पहुंच जाएगा, पहुंच गया है। रिलायबिलिटी देता है, ठीक है? यानी आपकी सर्विसेज कंप्लीटली फेयर हैं और गारंटीड हैं, रिलायबिलिटी है एंड मच मोर। और उसके साथ-साथ एरर कंट्रोल भी देता है, फ्लो कंट्रोल भी देता है, बहुत सारे इसकी फीचर्स हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। लेकिन इसके साथ-साथ जो इसकी डिसएडवांटेज है, ये कॉस्ट करता है, यानी इस चीज़ की एक्स्ट्रा चार्जेज़ आपसे लेता है। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ हो रही होती हैं। कहते हैं ना कि जो बंदा ज़्यादा फेयर काम ज़्यादा आपको अगर फैसिलिटी दे रहा है, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके रिसोर्सेज़ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर फैसिलिटी ज़्यादा है जहाँ पे, तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल है, एक होटल में आप जाते हैं, अगर उस होटल में सफाई की रुझान बहुत ज़्यादा है, तो वो सफाई करने के लिए भी लोग भी ज़्यादा होंगे। यानी टेबल साफ करने वाले होंगे, ग्लासेस साफ करने वाले होंगे, प्लेट साफ करने वाले अलग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। और जहाँ पे अगर इन चीज़ों का ख़्याल नहीं होता कि गंदगी का ख़्याल नहीं रखा जाता, सफाई का सॉरी ख़्याल नहीं रखा जाता कि वहाँ सफाई ना हो, तो वहाँ पे लोग नहीं होंगे, तो रिसोर्सेज़ कम होंगे। यानी एक बंदा है, वो खाना पका रहा है और चाय भी सर्व कर रहा है, चाय भी पका रहा है, वेटर कोई नहीं है, तो उसके वेटर के खर्चे बच गए, लेकिन उसके बरक्स गंदगी होगी, सफाई नहीं होगी और मसले होंगे। जबकि टीसीपी आपको सारा कुछ दे रहा है। तो टीसीपी ने क्या किया हुआ है, एसी भी लगाया हुआ है होटल में, रूम में यानी रेस्टोरेंट में, उसके साथ-साथ फैन भी चल रहे हैं और वेटर्स भी हैं और सफाई वाले भी हैं और लाइटें भी हैं। तो आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट आ रहा है उसमें। सब कुछ तो हो रहा है लेकिन कॉस्ट भी साथ में मिल रहा है। तो टीसीपी कॉस्टली बन जाता है और ओवरहेड है ये, एडिशनल या लेटेंसी है, एक बोझ है एक्स्ट्रा इसके साथ-साथ। ठीक है जी। तो दूसरी तरफ हेयर यूडीपी कम्स इनटू पिक्चर, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखना मतलब ज़रूरी नहीं वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे यूडीपी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मिसाल हम कुछ यूँ लेंगे कि यानी टीसीपी आईपी वहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लेटेंसी कहते हैं डिले को, ठीक है? लेटेंसी, ओवरहेड कहते हैं बर्डन को। एडिशनल मशीन पे बर्डन होता है सर्वर्स पे,
नेटवर्क में बर्डन होता है, नेटवर्क डिवाइसेस पे बर्डन होता है टीसीपी की वजह से, क्योंकि वो बार-बार चीज़ों को चेक कर रहा होता है, एक मॉनिटरिंग हो रही होती है, पैकेट पहुँचा, नहीं पहुँचा और वो प्रोसेसिंग उसमें इतनी ज़्यादा है कि हर बार एरर चेकिंग की जाती है। एरर चेकिंग की वजह से लेटेंसी आती है, लेटेंसी कहते हैं डिले को, यानी डिले चीज़ रवाना होती है। पहले पैकेट्स को चेक किया जाता है कि क्या पैकेट्स एरर से पाक हैं, कोई उसमें एरर तो बिट तो नहीं है, कोई डेटा मिस तो नहीं हुआ। तो हर बार हर राउटर पे, हर नेटवर्क डिवाइस पे उस पैकेट को चेक किया जाता है राउटर में कि क्या ये पैकेट पीछे वाली जो डिवाइस थी उससे सही पहुंचा है हमारे पास। अगर सही पहुंचा है तो देन वो फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज वो वेट करेंगे कि जो पैकेट मिसिंग है, जो चीज़ गलत है, वो दोबारा ठीक होके आ जाए तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो लेटेंसी आ जाती है, हर बार पैकेट सेंड करते वक़्त थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन भी की जाती है। पैकेट्स को छोटे-छोटे पीसेज़ में, सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। और हर सीक्वेंस और उनको सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, जो स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। उनको पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, वो सीक्वेंस नंबर के मुताबिक सारे रिसीव होते हैं एक राउटर पे, देन वहाँ पे सारे जमा होके दोबारा से आगे वो हो जाते हैं अगले राउटर पे। क्योंकि टीसीपी ने एक कनेक्शन बिल्ड किया होता है कि किस रास्ते से जाना है, एक लॉजिकल पाथ डिसाइड होती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो वहाँ पे हम यूडीपी फिर यूज़ करते हैं। आप कहते हैं कि मैंने तेज़ी में डेटा सेंड करना है, मुझे चेकिंग-वेकिंग कोई नहीं करनी। बस मेरा डेटा आए और मैं सेंड करूँ फ़ौरन, जल्दी में। क्योंकि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है मेरा, वो कहता है कि मुझे डिले नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से डेटा लाके दो। तो जहाँ पे आप और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मुझे गारंटी दो कि ये पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, बस सेंड करो। तो ये लेटेंसी है। ठीक है जी। जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं तो बदले में कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता कि वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा। डिलीवरी रिपोर्ट मैसेज की आती है, जैसे मोबाइल में मैसेज करते हैं डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है। तो कहीं पे यूडीपी आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपको डेटा यूडीपी के थ्रू मिल रहा होता है। हियर यूडीपी कम्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो यूडीपी आ जाता है फिर मैदान में। फॉर द रियल टाइम सर्विसेज़, रियल टाइम कहते हैं जो जिसमें उसी वक़्त आप कहते हैं मुझे ये चीज़ मिले। लेट ना हो उसमें, लेटनेस आप बर्दाश्त नहीं करते। आप कहते हैं मुझे फ़ौरन से ये चीज़ मिले, तो वहाँ पे रियल टाइम लाइक गेमिंग हो गई आपकी, ठीक है जी। गेमिंग जो आजकल हो रही है, कंप्यूटर गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग है, तो उसमें रियल टाइम सर्विसेज़ चल रही होती हैं। रियल टाइम उसी वक़्त पे आप गेम खेल रहे हैं, सारे प्लेयर उसी वक़्त सब कुछ चाहते हैं। तो उस वक़्त यूडीपी पैकेट डेटाग्राम पूरे-पूरे डेटाग्राम वो पैकेट्स को सेगमेंट में डिवाइड नहीं करता, वो छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं होता। वो कंप्लीट बंडल ही फेंक देता है अगली मशीन की तरफ। वो उसको मिले जितना मिला, आधा मिला, थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला पैकेट, उससे उसका कोई गरज़ नहीं। ठीक है? वो पैकेट उठाता है और फेंकता है, पैकेट उसको मिलता है और वो फेंकता है। इसको कहते हैं डेटाग्राम, डेटाग्राम पूरा डेटाग्राम होता है उसका पैकेट। सो फॉर रियल टाइम सर्विसेज़ लाइक कंप्यूटर गेमिंग, वॉइस, ठीक है? और वीडियो कम्युनिकेशन। आप वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट पे कॉल मिलाते हैं या वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं या लाइव कॉन्फ्रेंस जैसे ज़ूम के थ्रू हम आजकल कर रहे हैं, वी नीड यूडीपी, हमें यूडीपी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारे पूरे-पूरे डेटाग्राम जा रहे होते हैं, पूरा-पूरा सेगमेंट जा रहा होता है। ठीक है? पूरा डेटाग्राम का प्रोटोकॉल जितना भी डेटाग्राम है, डेटा है हमारा, वो पूरा पेलोड है, वो जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिले की हमें कोई वो नहीं होती। मतलब मैं कहता हूँ कि एक बंदा वीडियो जैसा मैं वीडियो क्लास ले रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मेरी आवाज़ आपको मेरे जो होंठ है वो हिल रहे हैं, मेरी आवाज़ लेट पहुँच रही है। तो ये आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह आजकल पबजी लोग खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, लड़के जितने बॉयज़ हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो वो पबजी में क्या हो रहा होता है, बिल्कुल लाइव सब कुछ चल रहा होता है। अब ये नहीं कब आप वो कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते कि आपके सामने एनिमी ठहरा हुआ है, वो आप पे फायर कर दे, इससे पहले आप उस पे फायर करना चाहते हैं, तो ब्रेक आप नहीं चाहते। तो उसके लिए फिर यूडीपी यूज़ किया जाता है या लाइव कॉन्फ्रेंस हो गई या वीडियो चैट हो गया, जितनी भी ये चीज़ें हैं, वो रियल टाइम सर्विसेज़ जो हैं, जो अभी के अभी रियल टाइम पे आपको एग्ज़ीक्यूट करने हैं, उसमें यूडीपी यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत हमें लेटेंसी बर्दाश्त कर सकते हैं,
यानी हम कहते हैं थोड़ी बहुत खैर लेट हो जाए चीज़ लेकिन चीज़ पहुँच जाए, तो वहाँ पे टीसीपी यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली टीसीपी ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो मेन ये चीज़ें हैं यहाँ पे यूडीपी यूज़ हो रहा है। ठीक है? और ये इंटरनली एप्लीकेशन ही डिसाइड करता है, जो आप जैसे ही कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, प्रोसेस ओपन करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली डिसाइड होता है, वहाँ पे डिसाइड करता है कि डिसीजन होती है कि कौन-सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ होना चाहिए। अगर आप गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन या तो यूडीपी यूज़ हो रहा है और अगर आप दूसरी सर्विसेज़ कर रहे हैं ऐसी सर्विसेज़ जहाँ पे आप कहते हैं कि हमें लेटेंसी होनी चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। और कोई वेब पेज ओपन कर रहे हैं, उसको वेब पेज पे अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे डेटा इनपुट कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म किसी आपके पास आ जाता है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तो वहाँ पे टीसीपी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी? तो अगर ये टीसीपी यूज़ ना हो या यूडीपी यूज़ ना हो, तो सारा निज़ाम उलट-पुलट होगा आपके सामने। सिंस अच्छा लाइव सिंस वी नीड यूडीपी सिंस हाई परफॉर्मेंस इज नीडेड आपको हाई परफॉर्मेंस नीडेड है यूडीपी परमिट्स पैकेट्स टू बी ड्रॉप्ड इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग डिलेड पैकेट आपको चाहिए हाई परफॉर्मेंस इसी के लिए यूडीपी क्या करता है पैकेट्स को परमिट करता है कि वो ड्रॉप होते रहे लेकिन उस पे प्रोसेसिंग दोबारा इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग खैर ड्रॉप हो जाए वो फेंक फेंक देता है सारे आगे की तरफ फेंकता रहता है दूसरी मशीन पर ये परमिट करता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग पे टाइम ज़ाया नहीं करता, कि वो उनके लिए वेट करता रहे ड्रॉप इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग डिलेड पैकेट, ठीक है? वो ऐसे उसके पास बंडल आता है पैकेट्स का पूरा डाटाग्राम होता है और वो आगे सेंड कर देता है। उसके पास मशीन पर दूसरी मशीन उसको अगले उस पे सेंड करता है। बजाए इसके वो चेक करे कि क्या मेरे पैकेट मिस हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं और उनकी प्रोसेसिंग पे कि उसके लिए वेट करें कि दोबारा से नया पैकेट आएगा, नहीं, वो अपना काम कर रहा होता है। जो मिस हो गए, वो मिस हो गए, उसको वो नहीं देखता। वो आगे ही मूव करता रहता है और करता रहता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे कौन से पैकेट मिस हुए हैं, कौन से नहीं हुए। तो वो आगे बढ़ता रहता है। तो इस पे लेट वो अपनी प्रोसेसिंग को डिले नहीं करता इनकी वजह से। जबकि टीसीपी वेट करता है, टीसीपी हमेशा वेट करता है कि कोई पैकेट मिस हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो वो वेट करता है रीट्रांसमिशन के लिए। देन क्योंकि उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसने सीक्वेंस रखे होते हैं कि पैकेट नंबर 1 आ गया है, 2 नहीं, 3 नहीं है, तो उसके लिए वेट करता है, देन वो मूव करता है। जबकि टीसीपी कहता है यूडीपी कहता है खैर पैकेट ड्रॉप हो जाए, लेकिन मैंने प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं करनी, डिले नहीं करनी, ठीक है? यानी प्रोसेसिंग में मैंने डिले नहीं करना पैकेट्स को। देयर इज़ नो एरर चेकिंग इन यूडीपी दूसरा ये है कि वहाँ पे टीसीपी में एरर चेकिंग है, यहाँ पे एरर चेकिंग यूडीपी में अपनी नहीं है। टीसीपी में अपनी जो है एक फ़ील्ड है एरर चेकिंग या फ्लो कंट्रोल के लिए, यहाँ पे वो नहीं है। सो इट आल्सो सेव बैंडविड्थ जिसकी वज़ह से बैंडविड्थ भी सेव हो जाती है क्योंकि एरर चेकिंग के लिए एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा टेक्नीक यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वज़ह से फिर उसकी बैंडविड्थ भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए हमें। एक्स्ट्रा हमें एक वो कहते हैं ना कि वो साइज़ जो हमारी एमबीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? एक बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा हो जाती है, पैकेट की साइज़ बढ़ जाती है उससे। तो यहाँ पे जो है हम अल्टरनेट वे से एरर चेकिंग करते हैं, लेकिन यूडीपी में खुद की एरर चेकिंग की मैकेनिज़्म नहीं है। इसके साथ हम आईपी लगाते हैं, आईपी के थ्रू या आईसीएमपी के थ्रू हम उसकी एरर चेकिंग करते हैं पैकेट की, कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें। सो इससे भी बैंडविड्थ बच जाती है, काफ़ी सेव हो जाती है। वहाँ पे हमें ये भी एक सामना है कि एरर चेकिंग है जिससे बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है। यूज़र क्योंकि पैकेट की साइज़ यहाँ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा है पैकेट साइज़, यहाँ पे इतनी नहीं है पैकेट साइज़, बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं पैकेट से, तो बैंडविड्थ बच जाती है। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी इज़ मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ लेटेंसी एंड बैंडविड्थ। इन दोनों को निकाल के ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है? इसमें अगर हम इन टर्म ऑफ बोथ लेटेंसी को देखें, लेटेंसी भी इसमें कम है और बैंडविड्थ में भी इसमें कम है। अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो ये बेस्ट नहीं है। ठीक है जी? अगर आपको ये डिलीवरी रिपोर्ट चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और बहुत सारे मैकेनिज़्म चाहिए तो फिर ये बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपको कम लेटेंसी चाहिए, डिले कम चाहिए, मेरा पैकेट जल्दी पहुँचे और बैंडविड्थ भी कम चाहिए कि साइज़ कम रहे मेरे पैकेट की, ज़्यादा बैंडविड्थ खर्च ना हो,
ठीक है जी, तो फिर आप इसको यूज़ करें। जैसे आजकल डीसी बल्ब हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 100 वाट बल्ब जो यूज़ करते थे, अब वो भी रोशनी देता है, लेकिन उसकी बजाय जो टीसीपी है, टीसीपी सॉरी ये जो वो हैं डीसी बल्ब हैं, तो डीसी बल्ब वो कहते हैं कि बेस्ट है। ठीक है जी, तो डीसी बल्ब इज़ द बेस्ट। क्यों? लाइट वो भी दे रहा है, लेकिन उसकी खर्चा कम है। उसमें डिले भी कम है, जलते भी मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो फ़ौरन से आ जाती है, जैसे बटन आप प्रेस करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च करता है। तो एज़ कंपेयर टू 100 वाट बल्ब वो बेस्ट है, डीसी बल्ब। अब है यूडीपी हेडर और सेगमेंट फॉर्मेट, ठीक है? यूडीपी का जो हेडर है, बेसिकली जो कंप्लीट उसका डाटाग्राम है, वो ये उसकी शक्ल है। क्योंकि आपको पता है कि हर उससे जिस लेयर से वो गुज़रता है, अपने नीचे वाली लेयर से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो उसका हेडर अपने साथ मुंसलिक करता है, ठीक है? तो ये यूडीपी आईपी है, यूडीपी आईपी की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो यूडीपी के साथ आईपीवी का हेडर भी लगा होता है, क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के साथ मिलता है, तो वो अपने जो ऊपर के लेयर से एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आया होता है, वो प्लस उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, ठीक है? और साथ में आईपी लेयर का हेडर, देन वो मशीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, आईपी हेडर किसका वो है, प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का। यहाँ पे क्या चीज़ होगी, यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एक तो होती है सोर्स जो होता है उसका एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, एस आईपी एड्रेस, ठीक है जी? सोर्स का आईपी एड्रेस ए डबल डी, ठीक है जी? सोर्स आईपी एड्रेस होता है और दूसरा यहाँ पे जो मेन चीज़ है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये तो आपको मशीन तक पहुँचाती हैं। ये आईपी हेडर जो है ये आपको कंप्यूटर जहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफ़ोन पड़ा हुआ है, उस तक नेटवर्क पे पहुँचाती है। अब उसके अंदर जाना वो इसका काम है। उसके अंदर जाके डेटा पहुँचाना वो इसका काम है, यूडीपी हेडर का। क्यों? यूडीपी हेडर में प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस आईडी जिसे पोर्ट नंबर भी कहा जाता है, पोर्ट नंबर होता है। ठीक है जी, कंप्लीट डेस्टिनेशन का भी, सोर्स का भी, सोर्स से आया है, किस सोर्स तक जाना है, इसको मज़ीद यहाँ पे खोला गया है, यानी ईओडीपी हेडर जो है उसकी ये शक्ल होती है। सोर्स पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर होता है उसमें, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, यूडीपी लेंथ होता है उसमें और चेकसम जो आईपी उसको प्रोवाइड करता है। ये इसका अपना नहीं है होता, लेकिन ये इसको फैसिलिटी दे रहा होता है। इधर से एक फ़ील्ड इसमें मौजूद होती है, जो कि फाइंड आउट होती है आईपी हेडर के थ्रू। ठीक है जी। तो ये एक मेन चीज़ें हैं, जो आईपी डाटाग्राम की शक्ल है। आईपी हेडर होता है, यूडीपी ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर से आईपी हेडर आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर से यूडीपी हेडर आ गया और जो मेन डेटा है, जो ऊपर एप्लीकेशन लेयर ने सेंड किया हुआ है दूसरी एप्लीकेशन को, क्योंकि हम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जा रहे हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है? तो इसके बाद वो डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, फिर फिजिकल लेयर से गुज़रेगा, देन अपर फिर उस तरफ दूसरे तरफ भी उन्हीं लेयर से फिर अपर में जाएगा। तो ये अब हमारे पास थोड़ी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखी हुई है। सोर्स पोर्ट नंबर क्या है? इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोर्ट नंबर ऑफ सोर्स और सेंडर प्रोसेस। पोर्ट नंबर ज़रूरी है, पोर्ट नंबर जैसे मैंने आपको पहले ही इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पलें दी हुई हैं पीछे, जब हम पीछे ये पोर्ट नंबर डिस्कस कर रहे थे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी के अंदर सीट नंबर है, यानी एक गाड़ी नंबर है, एक सीट नंबर है। तो गाड़ी नंबर क्या है? मशीन का जो आईपी एड्रेस है, जो एक हमारी कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर कौन-सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हमें वो मैसेज सेंड हुआ है, किस ब्राउज़र से सेंड हुआ है, उसका भी कोई पोर्ट नंबर होगा, उसका कोई नंबर होगा, तो उस नंबर को हमने ढूँढना है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस ओपन हैं, स्काइप ओपन है, ब्राउज़र कोई ओपन है, कोई और चीज़ ओपन है, फेसबुक ओपन है, तो मैसेज किससे सेंड हुआ है, तो उसके लिए भी हर एक प्रोटोकॉल जो है, जैसे ही किसी प्रोसेस से कोई
डेटा सेंड होता है, उसको एक प्रोसेस नंबर, एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए ताकि वापस डेटा उस तक आ सके। जैसा कि मैंने वही गाड़ी की बस की सीट्स का आपको कहा था कि बस की भी अंदर सीट्स होती हैं और सीट्स हर सीट का एक नंबर होता है। अगर वो सीट नंबर उड़ा दें, तो कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ बैठ गया और किसका डेटा किधर चला गया। ठीक है जी? तो उसके गाड़ी के बाहर गाड़ी का नंबर होता है आपके टिकट पे और टिकट के फिर वो दूसरी साइड पे सीट नंबर होता है, उसी के अंदर। तो ये आपका सीट नंबर है, ये टिकट नंबर है गाड़ी का नंबर है, ठीक है? और ये उसके अंदर बस के अंदर सीट नंबर है और ये फिर एक्चुअल जो बंदा है, वो बैठेगा उस पर, जो बंदा है। ठीक है जी? जो जो पैसेंजर है, ये सीट नंबर है उसका और ये उसका बस नंबर है। ठीक है जी? तो इसको इस तरह मैंने बताया था। अब पोर्ट नंबर यहाँ पे हेडर है तो वापस आते हैं अपने उसकी तरफ सोर्स पोर्ट का मतलब जिसने डेटा सेंड किया है, जिस प्रोसेस से डेटा सेंड हुआ है, उसका अपना पोर्ट नंबर होगा। उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट वो पोर्ट नंबर या वो एड्रेस जिसको डेटा मिलना है, जिस प्रोसेस तक हमने डेटा पहुँचाना है इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर ऑफ डेस्टिनेशन रिसीवर प्रोसेस। जिस तक पहुँचाना है, उसमें ये लिखा होता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। उसके बाद आता है यूडीपी लेंथ, शोज़ आर मेंशन्ड द लेंथ और साइज़ ऑफ यूडीपी हेडर एंड द डेटा। यानी ये पूरा इसकी कितनी साइज़ है, ये यहाँ लिखा होता है और उसके साथ जो डेटा अटैच है, वो कितनी साइज़ है, वो इधर लिखा होता है। ठीक है जी, मालूमात के लिए कि इसमें ये पूरे जो पैकेट है, इसमें एक तो ये पोर्शन अलग हो गया, आईपी हेडर अलग बात है, लेकिन यूडीपी ने अपना हेडर लगाया है, वो कितनी साइज़ का है और बकाया जो डेटा है इसके साथ वो कितना है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट आया और ट्रांसपोर्ट लेयर ही उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है? तो यूडीपी से चूँकि वो सेंड हो रहा है, तो यूडीपी ने अपने लिए कितना हेडर रखा हुआ है, हेडर ये उसका हेडर साइज़ है। ये यूडीपी हेडर ये है। ठीक है? यूडीपी हेडर है ये पूरा का पूरा। इसकी कितनी साइज़ है, वो इधर लिखी होती है, प्लस ये जो डेटा का साइज़ है, कितने साइज़ में डेटा पड़ा हुआ है, वो इधर लिखी होती है। तो अमूमन यहाँ पे बताया जाता है कि 8 बिट का ये हेडर होता है, सॉरी 8 बाइट का। ठीक है जी? 8 बाइट का, ये कैपिटल बी लिख रहा हूँ, स्मॉल बी नहीं लिख रहा। 8 बाइट 8 बाइट का ये हेडर होता है और ये जो पोर्शन है, ये कहते हैं कि 65,527 बाइट। ठीक है जी? 65,527 बाइट का डेटा होता है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। ये उसकी टोटल साइज़ है, लेंथ है इस डेटा की। और जबकि हेडर की जो लेंथ है, वो फिक्स्ड होती है 8 बाइट, यानी ये पूरा जो है 8 बाइट का होगा। पूरा 8 बाइट होगा। ये हेडर पोर्शन 8 बाइट का है, डेटा पोर्शन यहाँ पे 65,527 बाइट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाइट साइज़ को कहते हैं। ठीक है जी? तो ये इसकी साइज़ है और वो यहाँ पे मेंशन होता है। डेटा कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन ये फिक्स है 8 बाइट। तो यूडीपी लेंथ में ये दोनों चीज़ें होती हैं। यूडीपी हेडर की इन्फॉर्मेशन कितने हेडर ने पकड़ा हुआ है डेटा वो है 8 बाइट और कितना टोटल इसको जब हम कहते हैं तो ये टोटल इसकी साइज़ जो बनती है वो बनती है 65 यानी ये 65,527 प्लस 8 दोनों इसमें आ गया ना, तो ये टोटल इसकी जो साइज़ है वो है 65,000 यानी ये दोनों मिला के, डेटा भी मिला के, ये दोनों मिला के, तो टोटल इसके साथ अगर डेटा भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऊपर में या नीचे, चलो ऊपर कर देता हूँ। इसके साथ एक और यहाँ पे से ये रो मैंने बना दी है, इसमें आ गया डेटा। ठीक है जी? तो ये डेटा हो गया आपका। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कर दो। ये कहते हैं कि ये है 65,535
65,535 35। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये इनकी साइज जो है 65,535 है, जिसमें 8 बाइट इसने लिए हैं और 65,000 बाकी जो बच जाते हैं, यानी इससे अगर 8 माइनस करें आप तो बच जाते हैं 65,527। वो इसका ये डेटा हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 65,527, तो ये यहाँ पे मेंशन होता है इसका लेंथ, और ये तो ये इसमें आ जाती है। शो और मेंशन द लेंथ और साइज ऑफ यूडीपी हेडर कितना है वो मेंशन होता है, और डेटा कितना है। डेटा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये फिर आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कितना डेटा भेजा गया है, कितना पोर्शन यूडीपी हेडर का है और कितना डेटा भेजा गया है। तो वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 65,527 से ज्यादा नहीं हो सकता डेटा, कम हो सकता है, तो वो मेंशन होता है। उसके अलावा चेक सम का एक सेल फील्ड रखा हुआ है, विच इज यूज्ड इन एरर चेकिंग। नोट, यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है। नो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल इज प्रोवाइडेड। ये दोनों चीज प्रोवाइडेड बाय यूडीपी, यूडीपी में नहीं है। यूडीपी फायर करता है, बिल्कुल फ्लड करता है डेटा को। फ्लो कंट्रोल नहीं है उसमें कि मैंने कंट्रोल करके डेटा भेजना है, जबकि टीसीपी में ये चीज है। वहां पे एरर कंट्रोल है, यहाँ पे एरर कंट्रोल भी नहीं है। हेंस, जिसकी वजह से यूडीपी डिपेंड करता है ऑन आईपी या आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, फॉर एरर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है जी, एरर रिपोर्टिंग के लिए वो जो यूडीपी है वो किस पे डिपेंड करता है, आईपी पे या आईसीएमपी पे, क्योंकि इसमें ये दोनों चीजें नहीं है, तो वो डेटा फ्लड करता है, और दूसरा इसमें एरर कंट्रोल भी नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। पहले मैं काफी बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा इसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया इसको टेबल में दिखा के। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे, जब भी आप कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यूं किया करें। ठीक है, पेपर में भी आपने यूं ही करना है। एक साइड पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक साइड पे यूजर उसके ऑनवर्ड जिसके साथ कंपेयर करना है वो प्रोटोकॉल, दोनों के पॉइंट्स लिखने होते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, ये कंपैरिजन होता है। अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है जी, टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यहाँ पे हैंडशेकिंग है, यहाँ पे हैंडशेकिंग नहीं है। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट, बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है टीसीपी, जबकि यूज फॉर वॉइस और आईपी स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्ट्रीमिंग वीडियो, गेमिंग एंड लाइव ब्रॉडकास्ट, ये सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी यूज़ेज बहुत ज़्यादा है, जबकि इनकी यूज़ेज कम है। आप टेलीफ़ोन कभी-कभी अपने दोस्त को इंटरनेट पे करते हैं, या कभी-कभी आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, या कभी-कभी आप गेमिंग खेलते हैं, या लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। जबकि इंटरनेट की यूज़ेज हर वक़्त हो रही होती है, हर वक़्त हम पेजेज़ ओपन कर रहे होते हैं, हर वक़्त हम मैसेजेस कर रहे होते हैं, हर ठीक है जी। तो या कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं। Guarantees that no packets are missing and all the data that is sent makes it to the intended recipient। इसमें गारंटी है टीसीपी में कि पैकेट लॉस नहीं होगा, मिसिंग नहीं होगा, तमाम डेटा एफिशिएंटली अपने जो इंटेंडेड, जो टारगेटेड रेसिपेंट है, इंटेंडेड का मतलब है जिसको भेजना है उस तक उसको एफिशिएंटली पहुंच जाएगा, गारंटी के साथ। इसमें गारंटी है, जबकि यहाँ पे फास्टर एंड नीड्स फ्यूअर रिसोर्सेज। ठीक है, गारंटी भी नहीं है और रिसोर्सेज भी कम यहाँ पे इसको मिलते हैं। ये बल्कि ये जो मैं अभी एक चीज नोट की, ये यहाँ पे है, आना चाहिए इसके साथ कंपैरिजन में है, और ये इसके साथ कंपैरिजन में है। तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसको हम बाद में देख लेंगे। वही मैं देख रहा था कि ये चीज और ये चीज मैच नहीं कर रही, तो इसका जो है वो ये पड़ा है कंपैरिजन। ठीक है, ये नहीं एक गारंटी के साथ करता है, जबकि अलाउ मिसिंग पैकेट, ये कहते हैं पैकेट मिसिंग हो जाए, बट द सेंडर इज अनएबल टू नो वेदर अ पैकेट हैज बीन रिसीव्ड, और सेंडर को ये भी नहीं पता कि मेरा पैकेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे पैकेट भी गारंटी के साथ रिसीव होगा, और सेंडर को भी
पता होगा कि पैकेट मिल गया, उसको एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे पैकेट मिसिंग अलाउ है, खैर मिस हो जाए, और दूसरी बात सेंडर भी अनेबल है, उसको भी नहीं पता कि मेरा पैकेट रिसीव है या नहीं रिसीव। उसके बाद आ जाते हैं सेंड्स पैकेट इन ऑर्डर सो दे कैन बी स्टिच्ड बैक टुगेदर इजीली। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यूज किया जाता है। आपको मैंने पहले बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में सीक्वेंस नंबर के साथ पैकेट सेंड किए जाते हैं वन बाय वन, इसलिए आसानी के साथ अगले जगह पे, अगले मशीन पे, अगले कंप्यूटर पे, अगले डिवाइस पे वो दोबारा से स्टिच हो जाते हैं। एक जगह उनको दोबारा से मिला लिया जाता है सीक्वेंस में। जबकि पैकेट डू नॉट नेसेसरली अराइव इन ऑर्डर, यहाँ पे जो है फ्लडिंग की जाती है। यूडीपी में मैंने पहले बताया फायर कर दिए जाते हैं पैकेट, उल्टे पुल्टे जा रहे होते हैं, ठीक है जी, या सीधे चले गए या उल्टे पुल्टे चले गए। तो ऑर्डर में नेसेसरी नहीं है कि वो नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में ही अराइव होंगे, ठीक है जी। पैकेट्स डोंट नेसेसरली अराइव इन ऑर्डर, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है कि पैकेट ऑर्डर में रिसीव होंगे। अच्छा, स्लोवर एंड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, वही बात है कि टीसीपी चूंकि प्रोसेसिंग पे ज्यादा टाइम लगाता है, चीजों को चेक करता है, और इसके लिए उसको ज्यादा मशीनें चाहिए होती हैं, ज्यादा उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मेमोरी चाहिए होती है, सीपीयू चाहिए होता है, प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है, कि ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। जबकि यूडीपी जो है वो फास्टर है एंड नीड्स फ्यूअर रिसोर्सेज। ये स्लो होता है इसी वजह से कि उसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करता है और चीजों को चेक कर रहा होता है, कॉन्शियस होता है। ये कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। ये फौरन बस उसको पैकेट मिलता है यूडीपी को, ये फौरन आगे फॉरवर्ड कर देता है। कम से कम रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, क्योंकि एक तो ये एरर चेकिंग नहीं कर रहा और फ्लो कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसको ये मशीनें नहीं चाहिए, इसकी डेटा को फौरन से भेजो। हैज़ अ बिगर हेडर देन यूडीपी, यूडीपी से इसका हेडर जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, बैंडविड्थ का कंट्रोल, सारा कुछ। बेस्ट suited for apps that needs high reliability and transmission time is relatively less critical, ये वहां पे बेस्ट है। यानी ये यूडीपी से जो इसका हेडर की साइज है, वहां पे हेडर साइज मैंने जैसे आपको बताई 8 बिट की हेडर साइज, 8 बाइट की हेडर साइज है, 8 बाइट की, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ये 8 बाइट के, यहाँ पे इसकी साइज 32 तक चली जाती है, बहुत ज्यादा होती है, यस, इससे भी ज्यादा, यानी सॉरी 20 से 30 तक या 25 तक इसकी साइज चली जाती है, ठीक है जी। तो इसकी साइज भी एज कंपेयर टू यूडीपी ज्यादा है, हेडर साइज। और ये वहां पे बेस्ट सूटेड है जहाँ पे एप्स को ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, वो एप्स जिनको हाई रिलायबिलिटी चाहिए, और जो ट्रांसमिशन टाइम है उसमें उनको टाइम की जो कमी बेशी है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ पे ये बेस्ट है। यानी अगर आपका जो वेब पेज है आपकी स्क्रीन पर, वो अगर थोड़ा लेट भी ओपन हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आप अगर फ़ेसबुक खोल रहे हैं, तो फ़ेसबुक अगर थोड़ा लोड हो रहा है और तस्वीरें आ रही हैं, वन बाय वन आ रही हैं, और चैट आ रही है, और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते, आप कहते हैं फ़ौरन से वो डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे वो ठीक है, टीसीपी ठीक है, टीसीपी यूज़ हो सकता है, कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और स्क्रीन लोड हो रही है। better suited for application that needs fast efficient transmission such as games, और इस तरह ऑनलाइन गेम्स की तरह की एप्लीकेशंस के आप वहां पे बहुत तेजी में सारा कुछ चाहते हैं कि मेरा जितना तेज होगा नेट, तो उतना ही तेजी से मेरा डेटा जो है एफिशिएंटली वो ट्रांसफर हो रहा होगा मेरी मशीन से अगले सर्वर तक। तो उसके लिए यूडीपी यूज किया जाता है, जैसे कि ये पबजी वगैरह हो गए, पबजी में आपको फास्टली काम सब कुछ चाहिए, फास्टली सारा कुछ प्रोसेस हो, ठीक है? तो वो आप फ़ौरन फ़ौरन चाह रहे होते हैं, तो वो उसके लिए यूडीपी बेस्ट है, टीसीपी नहीं। जबकि जहाँ पे सिर्फ़ पेज लोड होना है, फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, या गूगल जीमेल यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी कोई वेब पेज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो लोड हो रहा है, तो टाइम ले रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आप फ़ास्ट चाहिए, आप एफ़िशिएंट और फ़ास्ट ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका यूडीपी यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी एक डिफरेंसेस है, इसको आप लोग भी याद कर लें, समझ लें, और उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज़ें। ये आज का हमारा लेक्चर था, और
ये एक होमवर्क है, इसको फिर आप ज़रा देख लें। सेम उसी तरह है जैसे मैंने डिफरेंस निकाला टीसीपी का और आईपी का। यहाँ पे अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी मॉडल, यानी मॉडल की बात की जा रही है, सूट की बात की जा रही है आईपी सूट की, एंड ओएसआई मॉडल। इन दोनों मॉडल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये आपने सेम उसी तरह जैसे मैंने पीछे टीसीपी और आईडी आईपी का सॉरी टीसीपी और यूडीपी का निकाला, आपने यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल का और ओएसआई मॉडल का कंपैरिजन करना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग फिर अपने नोट्स में, अपने उसमें जो भी आप कोर्स के साथ-साथ जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, होमवर्क है आपका, उसको उसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है जी, और उसको समझ भी लें। थैंक यू सो मच। कोई भी इश्यू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।